में एक ऐसा मोड़ आया जब मैं शहर जाने का सोचने लगी। क्यों? क्योंकि गांव में पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। मेरे अंदर एक सपना था नर्स बनने का। हाँ, नर्स। जहां मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ और उनके दर्द को दूर कर सकती हूँ। पर यह सपना आसान नहीं था। गांव से शहर जाना मतलब अलग दुनिया। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में लेकर। हवा में ठंडी ठंडी सी लहरें आ रही थीं और दूर से किसी खेत की मेहंदी की खुशबू आ रही थी। माँ ने कहा, वनीता बेटा, तू इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? क्या बात है? मैं मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं सोच रही हूँ कि शहर जाकर नर्स की ट्रेनिंग लूँ। गांव में तो बस ये दिन रात का चक्कर है। बैरियर माँ ने आंखें बड़ी करके देखा। अरे, शहर वहां तो लोग अलग होते हैं। तू अकेली लड़की कैसे रहेगी? जी, पर मेरे दिल में एक जोश था, जैसे कोई नया रंग चढ़ रहा हो। मैं जानती थी कि शहर में नए लोग मिलेंगे, नए तजुर्बे और शायद कुछ ऐसे पल जो जिंदगी को मजेदार बना देंगे। पिताजी को मनाना मुश्किल था। वह बोले, बेटा, गांव में ही रह, यहाँ सब ठीक है। पर मैंने जिद की और आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी, तो मैं तैयारी शुरू कर दी। बैग पैक किया, कपड़े, किताबें और अपना छोटा सा डायरी जिसमें मैं अपने सपने लिखती थी। ट्रेन से शहर जाने का दिन आया। स्टेशन पर माँ पिताजी मुझे छोड़ने आए। माँ रो रही थी। बेटा, ख्याल रखना, किसी से ज्यादा बात मत करना। मैंने गले लगाया और बोली, माँ चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रेन चली और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। मन में एक अलग सी घबराहट थी, जैसे कुछ नया होने वाला हो, कुछ ऐसा जो मेरे जिस्म और रूह को छुएगा। शहर पहुंची मुंबई, जहां बिल्डिंग्स आसमान को छूती हैं। मैंने एक छोटा सा हॉस्टल बुक किया था नर्स ट्रेनिंग के लिए। वहां पहला दिन मैं रूम में पहुंची। बेड पर बैठकर सोचा, अब यहां से जिंदगी शुरू। सामने मिरर में खुद को देखा। मेरे बाल लंबे थे जो पीठ पर गिरते थे और चेहरा साफ साफ चमक रहा था। दिल में सोचा, यहाँ लोग कैसे होंगे? क्या वह मुझे पसंद करेंगे? ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। वहां बहुत सी लड़कियां थीं, पर मैं अलग थी, गांव की। एक लड़की मिली, उसका नाम प्रिया था। वो बोली, हाय, तू नया है, मेरा नाम प्रिया। मैं मुस्कुराई, हाँ वनीता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस टच में एक गर्माहट थी, जैसे दोस्ती की शुरुआत। ट्रेनिंग शुरू हुई। हर दिन सुबह उठकर यूनिफॉर्म पहनना, वाइट ड्रेस जो बॉडी पर टाइट सी बैठती थी, जैसे वह मुझे नए रूप में बदल रही हो। क्लास में टीचर सिखाते थे कैसे इंजेक्शन देना, कैसे बैंडेज करना। एक दिन अरे डमी को क्या दर्द, पर हाँ, रियल में केयरफुल रहूंगी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह कुछ और सोच रहा हो। मैंने इग्नोर किया, पर दिल में थी, नहीं, तेरा स्टाइल अलग है। मैं बोली, स्टाइल? कौन सा स्टाइल? वो हंसा। वो जो तू चलती है, वो स्वे। उसके शब्दों से लग रहा था जैसे वह मेरे बॉडी की बात कर रहा हो, पर मैंने उसे नॉर्मल समझा। वक्त गुजरता गया। ट्रेनिंग के बीच में एक प्रोजेक्ट मिला, जहां हम लोग हॉस्पिटल विजिट करते थे। वहां पेशेंट्स से मिलना, उनकी मदद करना। एक पेशेंट था अंकल जी। वो बोले, बेटा, तू नर्स बन रही है, बहुत अच्छा। मेरी तरह लोगों को सहारा देना। मैं उनके पास बैठकर बातें करती थी। राज भी साथ होता था। एक बार हम लोग एक रूम में थे। लाइट्स डिम थी क्योंकि पेशेंट सो रहा था। राज ने मेरा हाथ पकड़ा, वनीता, यहाँ अंधेरा है, केयरफुल रह। उसके हाथ की गर्माहट से मेरा दिल धड़का, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने हाथ छुड़ाया और बोली, राज, यहाँ पेशेंट है, फोकस कर। पर उसकी आंखों में वह चमक थी। क्या वह कुछ करेगा? मैं घबराई पर एक्साइटेड भी हॉस्टल वापस आकर प्रिया से बताया। वो बोली, अरे राज तुझे लाइक करता है, पर ये तो ड्यूटी है। घर कॉल किया माँ से? माँ, यहाँ सब ठीक है,
ट्रेनिंग चल रही है? माँ ने पूछा। कोई दोस्त बना? मैं बोली, हाँ प्रिया और राज। माँ ने कहा, बेटा लड़कों से दूर रहना। मैं हंसी, पर मन में टेंशन थी। क्या राज कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है? बार रात को डायरी लिखा अपनी फीलिंग्स। मैं लिखती थी, मेरा दिल कभी कभी धड़कता है जब राज पास आता है, जैसे बॉडी में करंट दौड़ता हो। पर मैं जानती थी ये सिर्फ अट्रैक्शन है, कुछ नहीं। ट्रेनिंग कंटिन्यू हुई। एक दिन ग्रुप स्टडी में हम लोग लेट रात तक पढ़े। प्रिया सो गई। मैं और राज बैठकर डिस्कस कर रहे थे। वो बोला, वनीता तू थक गई होगी, मसाज कर दूं? मैंने मना किया, नहीं मैं ठीक हूं। पर वो हंसा। अरे सिर्फ शोल्डर्स रिलैक्स करने के लिए। मैंने टॉपिक चेंज किया, चल एनाटॉमी पढ़ते हैं। उस रात दिल में सस्पेंस था, जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अगला दिन हॉस्पिटल में एक न्यू इंटर्न आया। उसका नाम अमित था। वो सीरियस टाइप का था। पढ़ाई पर फोकस राज को देखकर जलने लगा। अमित ने मुझसे कहा, वनीता तू बहुत टैलेंटेड है, हम साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं खुश हुई क्योंकि वह जेन्युइन लगता था। राज ने देखा और चिढ़ गया, अमित ये मेरा ग्रुप है। पर अमित ने इग्नोर किया। अब ट्रायंगल बन गया, जैसे सस्पेंस बढ़ रहा हो। ठरकी लोग सोचेंगे अब कंपटीशन में कुछ हॉट होगा। पर मैंने दोनों से दोस्ती रखी, सिर्फ प्रोफेशनल। वक्त बीता, ट्रेनिंग के 3 महीने हो गए। एक दिन हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर बातें। राज ने कहा, वनीता वीकेंड फ्री है, चल मूवी देखने। मैंने सोचा क्यों ना ग्रुप में। पर वो बोला, सिर्फ हम दोनों। दिल में घबराहट, जैसे कुछ पर्सनल होने वाला हो। मैंने कहा, प्रिया को भी बुला लेते हैं। वो मना नहीं कर सका। मूवी गए। डार्क हॉल में बैठकर राज मेरे बगल में, उसका हाथ आर्म रेस्ट पर। फिल्म रोमांटिक थी और सीन में किस था। राज ने हिस्पर किया, ये सीन रियल में ट्राई करना चाहिए। मैं शॉक्ड पर हंस कर बोली, अरे फिल्म है। पर मन में सोचा, ये लड़का लिमिट क्रॉस कर रहा है। मूवी के बाद वॉक करते हुए अमित कॉल आया, वनीता कल प्रोजेक्ट डिस्कस करें। मैं बोली हाँ। राज ने सुना और गुस्से में चला गया। प्रिया ने बताया, राज जेलस है, डाइट है। मैंने सोचा ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। रात को बेड पर लेटकर सोचा, मेरी जिंदगी नर्स बनने की है, ना कि रोमांस की। पर ये फीलिंग्स क्यों आ रहे हैं, जैसे बॉडी में एक पुल है। ट्रेनिंग के आगे के दिन हम लोग रियल पेशेंट्स पे काम करने लगे। एक पेशेंट आंटी थी। वो बोली, बेटा तू इतनी प्यारी है, शादी कब कर रही? मैं हंसी, अभी नहीं। आंटी पहले करियर राज सुन रहा था। उसने